मुंबई की चमचमाती रातों में, जहां सितारे सड़कों पर बिखरे थे, एक खूबसूरत किन्नर की हंसी हवा में तैर रही थी। एक ऐसी हंसी जिसमें प्यार की प्यास थी, एक अनकही चाहत थी। उसकी खूबसूरती हर नज़र को ठहरा देती थी, मगर कोई नहीं जानता था कि उसकी चमकती साड़ी के पीछे छिपा एक टूटा दिल एक ऐसी कहानी बुन रहा था जो प्यार की राह पर शुरू होकर लालच के अंधेरे में खत्म होगी। क्या वह प्यार जो उसने इतने जतन से पाया सचमुच उसका था, या सिर्फ एक धोखे का जाल जो उसके सीने में चाकू बनकर उतरेगा? नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जूही की कहानी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लव स्टोरी ऑफ किन्नर। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई की रातें अपनी चमक और हलचल के लिए जानी जाती हैं। समुद्र के किनारे बनी ऊंची ऊंची इमारतें, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और हर कोने से उठती जिंदगी की आवाजें। यह शहर कभी नहीं सोता। इसी शहर के एक व्यस्त चौराहे पर, जहां स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी रंग बिरंगी साड़ियों पर पड़कर उन्हें और चमका रही थी, वही रिया खड़ी थी। रिया की खूबसूरती ऐसी थी कि राह चलते लोग ठिठक कर उसे देखने को मजबूर हो जाते। उसकी गहरी काली आंखें, लंबे घने बाल और मुस्कान में छिपी एक अजीब सी मासूमियत हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। रिया की साड़ी पर चांदी के सितारे छपे हुए थे, जो रात की रोशनी में रह रहकर चमक उठते थे। वह अपनी सहेलियों के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी, और उसकी हंसी हवा में तैर रही थी जैसे कोई मधुर धुन। मगर रिया की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी आम लड़कियों की होती है। वह एक किन्नर थी। किन्नरों की दुनिया में प्यार एक ऐसा सपना है जो शायद ही कभी हकीकत बन पाता हो। लोग उनके सामने पैसे लुटाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, मगर दिल से कोई उनका नहीं होता। रिया ने भी इस सच को बहुत पहले स्वीकार कर लिया था। उसकी जिंदगी की हर रात एक नई कहानी लेकर आती थी, कभी हंसी, कभी तालियां और कभी तिरस्कार। मगर आज रात कुछ अलग थी। रिया की हंसी में एक नई चमक थी, जैसे उसे कोई ऐसी बात का एहसास हो जो उसे खुद भी पूरी तरह समझ न आई हो। कुछ दूरी पर सड़क के किनारे एक ऑटो रिक्शा खड़ा था। उसका ड्राइवर अर्जुन अपनी नजरें रिया पर टिकाए हुए था। रिया का खुला हुआ कंधा, उसकी चमकती साड़ी और रह रहकर बालों को संवारने की अदा, अर्जुन की सांसें जैसे थम सी गई थीं। वह उसे एक खूबसूरत लड़की समझकर देख रहा था, और उसका दिल बेकाबू हो रहा था। रिया की बातें हवा में तैर रही थीं। कुछ शब्द अर्जुन के कानों तक भी पहुंचे, मगर उसका ध्यान कहीं और था। रिया की हर अदा उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह मन ही मन चाह रहा था कि रिया उसके ऑटो रिक्शे में बैठे। उसकी यह ख्वाहिश पूरी हुई। रिया अपनी सहेलियों से विदा लेकर हंसते हुए अर्जुन के ऑटो रिक्शे में आ बैठी। कहाँ जाना है मिस? अर्जुन ने साइड मिरर में रिया को देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वह सिर्फ रिया से बात करने के लिए बेताब हो। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस मरीन ड्राइव के पास उस बड़े होटल तक छोड़ दो। रास्ते में अर्जुन की नजर बार बार रिया पर जा रही थी। उसकी साड़ी की चमक, उसकी उंगलियों का बालों के साथ खेलना और उसकी हंसी, सब कुछ अर्जुन को एक अनजाने जादू में जकड़ रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। रिया ठाका मारकर हंस पड़ी। अरे ऐसे मत देख, प्यार हो जाएगा, उसने मजाक में कहा। मगर अर्जुन की आंखों में कुछ और ही था। वह सचमुच रिया की खूबसूरती में खो चुका था। रास्ते में रिया ने हंसते हुए बताया कि वह एक किन्नर है। अर्जुन के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं आया। उसने रिया की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, खूबसूरती का कोई लिंग नहीं होता। तुम जो हो उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। रिया के लिए यह बात नई थी। उसने ऐसी तारीफें तो सुनी थीं, मगर उनमें हमेशा एक खोखलापन होता था। मगर अर्जुन की आंखों में सच्चाई थी, और यह सच्चाई रिया के दिल को छू गई। होटल पहुंचते ही रिया ने पैसे दिए। अर्जुन ने पैसे लिए, मगर उसकी नज़र रिया पर ही थी। उसे कुछ पैसे लौटाने थे, मगर वह उदास सा दिख रहा था। रिया ने उसकी उदासी भांप ली। कल रात 10 बजे यहीं आना, उसने मुस्कुराते हुए कहा और होटल के गेट की ओर बढ़ गई। अर्जुन का दिल खुशी से झूम उठा। अगली रात ठीक 10 बजे अर्जुन उसी चौराहे पर खड़ा था। रिया फिर से आई। इस बार उसने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी, जो उसकी गोरी त्वचा पर और भी चमक रही थी। उसका मेकअप परफेक्ट था,
और उसकी आंखों में काजल की गहराई जैसे किसी को डुबो देने के लिए काफी थी। कहाँ से आ गई तुम? अर्जुन ने हंसते हुए पूछा। अरे पीछे से चली आई, रिया ने शरारत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। रिया के इस अंदाज ने अर्जुन को और दीवाना बना दिया। वह ऑटो रिक्शा चलाता रहा, मगर उसकी नज़र बार बार साइड मिरर में रिया की ओर जा रही थी। सामने देखकर चलाओ, रिया ने हंसते हुए कहा। जब तुम जैसी खूबसूरत सवारी पीछे बैठी हो तो नज़र भटकना लाजमी है, अर्जुन ने जवाब दिया। रिया हंस पड़ी, मगर उसके दिल में एक हल्की सी हलचल शुरू हो चुकी थी। रिया ने अर्जुन की सादगी को भांप लिया था। उसकी नज़रों में वासना नहीं बल्कि एक अनजाना प्यार था। किन्नर होने के बावजूद रिया को कभी किसी ने इस तरह नहीं देखा था। वह हमेशा लोगों की नज़रों में एक तमाशा थी, या तो तालियां बजाने का बहाना या फिर पैसों के लिए एक सौदा। मगर अर्जुन की नज़रें अलग थीं। वह उसे एक इंसान की तरह देखता था, एक ऐसी खूबसूरत आत्मा की तरह जिसे वह समझना चाहता था। रिया के लिए यह नया था, और यह नयापन उसे डराने के साथ साथ उत्साहित भी कर रहा था। अब यह सिलसिला चल पड़ा। रिया हमेशा अर्जुन के ऑटो रिक्शे में ही सफ़र करती। अर्जुन को अब पहले से ज़्यादा कमाई होने लगी थी। रिया की वजह से उसका आना जाना बड़े बड़े आयोजनों में होने लगा। रिया की दुनिया ऐसी थी जहां रातें रंगीन होती थीं। वह उन पार्टियों में जाती थी जहां बड़े बड़े लोग अपनी अजीब इच्छाओं को पूरा करने के लिए किन्नरों को बुलाते थे। रिया की खूबसूरती ऐसी थी कि वह हर पार्टी की शान बन जाती थी। उसकी एक मुस्कान के लिए लोग हजारों रुपये लुटाने को तैयार रहते थे। मगर रिया के दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। वह चाहती थी कि कोई उसे उसकी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि उसके दिल के लिए चाहे। अर्जुन ने रिया को वह कमी पूरी करने की उम्मीद दी। वह उससे प्यार की बातें करता, उसकी तारीफ करता और उसे हंसाने की कोशिश करता। रिया ने उसे कई बार मना किया। अर्जुन, मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग है। मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी, उसने एक रात गंभीर स्वर में कहा। मगर अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी दुनिया चाहे जो हो, मेरे दिल में तो तुम ही बसी हो। रिया के लिए यह शब्द किसी जादू से कम नहीं थे। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे सचमुच चाहता है। उसका दिल, जो सालों से पत्थर सा हो चुका था, अब धीरे धीरे पिघलने लगा। एक रात रिया किसी पार्टी से गुस्से में लौटी। अर्जुन का ऑटो रिक्शा उसे उसी चौराहे पर खड़ा मिला। तुम अभी तक यहीं हो? रिया ने गुस्से में पूछा। पता नहीं, आज मन नहीं हुआ जाने का, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। रिया ने उसकी आंखों में देखा और उसे एक अजीब सा सुकून मिला। घर चलो, उसने कहा और ऑटो रिक्शे में बैठ गई। रिया का घर मरीन ड्राइव के पास एक पॉश इमारत में था। वह अकेले एक बड़े से फ्लैट में रहती थी। घर में घुसते ही रिया ने अपनी साड़ी उतार दी, जैसे वह उस रात की सारी कड़वाहट उस साड़ी के साथ उतार देना चाहती थी। उसने एक काले रंग की ड्रेस पहनी जो उसके शरीर को और आकर्षक बना रही थी। अर्जुन ने उसे पहली बार इतने करीब से देखा। रिया की खूबसूरती अब और भी निखर रही थी। उसकी गोरी त्वचा, उसके काले बाल और उसकी आंखों में छिपा दर्द, सब कुछ अर्जुन को अपनी ओर खींच रहा था। रिया ने उसकी नज़रों को भांप लिया, मगर वह कुछ बोली नहीं। कुछ खाएगा? उसने पूछा। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया, मगर उसकी आंखें रिया की ओर ही थीं। रिया ने रसोई में जाकर कुछ खाना तैयार किया। दोनों ने साथ में खाना खाया, हंसे और बातें की। रिया ने अर्जुन को अपने बचपन की कुछ बातें बताईं। वह कैसे अपने परिवार से बिछड़ गई, कैसे उसे किन्नर समुदाय ने अपनाया और कैसे उसने अपनी खूबसूरती को अपनी ताकत बनाया। अर्जुन ने रिया की बातें ध्यान से सुनी। उसने महसूस किया कि रिया की हंसी के पीछे कितना दर्द छिपा है। उसने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, तुम जो भी हो, मेरे लिए तुम सबसे खास हो। रिया की आंखें नम हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे इस तरह समझेगा। उस रात दोनों एक दूसरे के करीब आए। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अर्जुन ने उसके माथे को चूमा। यह पल रिया के लिए अनमोल था। उसने पहली बार महसूस किया कि वह सिर्फ एक किन्नर नहीं बल्कि एक इंसान है जिसे प्यार करने का हक है। यह सिलसिला अब गहरा होने लगा। रिया और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ने लगीं। रिया अब अर्जुन के बिना अधूरी सी महसूस करती थी। वह उसके लिए खास कपड़े पहनती, मेकअप करती और उसे हंसाने की कोशिश करती। अर्जुन भी रिया के लिए हर संभव कोशिश करता। वह उसे छोटे छोटे तोहफे लाता,
उसकी पसंद का खाना बनाता और उसे शहर की सैर करवाता। दोनों समुद्र किनारे घंटों बैठकर बातें करते। रिया को लगने लगा था कि वह अब सिर्फ एक किन्नर नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत है जिसे कोई प्यार करता है। मगर रिया की जिंदगी सिर्फ इतनी सादी नहीं थी। वह बड़े बड़े लोगों की पार्टियों में जाती थी, जहां उसकी खूबसूरती और अदा की कीमत चुकाई जाती थी। रिया ने कम उम्र में इतना पैसा कमा लिया था कि अब उसे पैसे से कोई मोह नहीं था। उसका फ्लैट, उसकी गाड़ी और उसका बैंक बैलेंस, सब कुछ उसकी मेहनत की कहानी कहता था। मगर जब वह अर्जुन के प्यार में पूरी तरह डूब गई, तो अर्जुन के मन में लालच जागने लगा। वह अब रिया से किसी न किसी बहाने पैसे मांगने लगा। मेरे दोस्त को उधार देना है, मेरी बहन की शादी है, नया ऑटो रिक्शा खरीदना है, हर बार एक नया बहाना। रिया ने शुरू में उसे खूब पैसे दिए। वह अर्जुन को खुश देखना चाहती थी, मगर लालच की कोई सीमा नहीं होती। एक दिन रिया की दौलत भी कम पड़ गई। उसने अर्जुन को समझाने की कोशिश की। अर्जुन, मेरे पास पैसा है, मगर यह मेरी मेहनत की कमाई है। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, मगर तुम्हें मेरे प्यार की कीमत समझनी होगी। मगर अर्जुन का मन अब लालच के रंग में रंग चुका था। रिया के पास पैसा था और अर्जुन उसके सारे राज जानता था। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। एक रात वह रिया के घर पहुंचा और कहा, मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है, मैं अब तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा। रिया खुश हो गई। उसने अर्जुन के लिए खाना बनाया और दोनों ने साथ में हंसी मजाक किया। रिया ने उस रात खास तौर पर एक लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जो उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी। दोनों प्यार के रंग में डूब गए। रिया अपने घने बालों को संवार रही थी। वह हमेशा अपने बालों से अपने शरीर को ढकती थी, जैसे वह अपनी खूबसूरती को और निखारना चाहती हो। अर्जुन ने उसकी पीठ सहलाई और फिर अचानक उसने अपनी जेब से चाकू निकाला। रिया को कुछ समझ आने से पहले ही उसने उसकी छाती में वार कर दिया। रिया चीखी और फिर फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में विश्वासघात का दर्द था। अर्जुन, क्यों? उसने आखिरी बार पूछा, मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। अर्जुन ने घर में जितना पैसा और कीमती सामान था, सब ले लिया और फरार हो गया। रिया, जो प्यार की तलाश में थी, उसे धोखा मिला। उसकी खूबसूरती, उसका दिल, सब कुछ लालच की भेंट चढ़ गया। ये कहानी एक किन्नर की जिंदगी की सच्चाई बयान करती है और हमें सिखाती है कि हम सभी में प्यार की चाहत तो होती है, मगर दुनिया की नजरें और लालच उस चाहत को कुचल देता है। रिया की कहानी खत्म हो गई, मगर उसका दर्द, उसकी उम्मीदें और उसका प्यार आज भी उन रातों में गूंजता है, जहां मुंबई की सड़कें चमकती हैं और सपने टूटते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले दस्तक दे। हम जल्द लौटेंगे, एक नए रहस्य, एक नए मोड़ और ढेर सारी भावनाओं के साथ। याद रखिए, ये वीडियो केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारा मकसद किसी भी तरह की अनुचित बात या अश्लील भावना को बढ़ावा देना नहीं है। आपके प्यार, भरोसे और साथ के लिए दिल से शुक्रिया।